15 अगस्त को बिहार सरकार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है और ये मास्टर स्ट्रोक होगा कुछ गरीब ग्रामीण वंचित लोगों को आजादी देने का। और आजादी किससे? गरीबी से, गुर्बत से और भूमिहीन होने के स्टेटस से। यानी कि ऐसे 30,000 लोगों को अब वास भूमि देने की बात हो रही है और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है, पूरी तैयारी हो चुकी है। और 30 जुलाई तक बाकी जो 30-31 जुलाई तक बाकी सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और ऐसे 30,000 पात्र लोगों को जमीन दी जाएगी। लेकिन क्या ये केवल भूमिहीनों को जमीन देने की बात है या फिर एक बड़ी कोशिश सरकार की? दो तरीके से कोशिश में कहना चाहूंगा। एक तो वाकई विकास योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, भूमिहीनों को वास भूमि दी जा रही है, और दूसरा कि इसी बहाने एक बड़े राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो क्या है ये योजना जो जिस योजना के तहत दिया जा रहा है, किस तरीके से इन लोगों को मिलने वाला है और इसके कह लें कि बहाने कह लें कि इसके बहाने कौन कौन से लक्ष्य साधने वाली है सरकार, सब पे चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस पर चर्चा में साथ में हमारे जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। दीपक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरजीत जी। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा दर्शक भी समझना चाहेंगे कि भाई किस योजना के तहत ये 30,000 पात्र लोगों को वास भूमि देने की बात हो रही है, वो भूमि कितनी होगी, किस तरीके से आम लोगों को फायदा होगा। उसके बाद हम फिर बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बड़े राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश है। तो बेसिकली दीपक जी यही समझना चाहेंगे कि क्या है ये योजना, किस तरीके से लोगों को जमीन मिलने वाली है और क्या होगा, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी जी सुरजीत जी, देखिए जो सरकार ने, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी जो बिहार सरकार है वो भूमिहीन परिवारों के लिए एक वास भूमि बंदोबस्ती योजना को लेकर आई थी। और उस योजना के पहले चरण में जो है वो 71,596 लोगों को मतलब पात्रों को वो भूमि उनको आवंटित की गई थी। हालांकि अभी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको प्रमाण पत्र तो मिल गए थे लेकिन अभी भूमि नहीं मिली। इसी उसकी कंटिन्यूटी पार्ट 2 के तहत अब एक बार फिर सम्राट चौधरी सरकार जो है वो बिहार में वास भूमि योजना को लेके आई है, वास भूमि बंदोबस्ती योजना। इसके तहत वो लोग जो आजादी के बाद से आज तक बिहार में बिना जमीन के, उनके पास कोई जमीन नहीं है, उन परिवारों को सरकार ने भूमि देने की एक योजना बनाई है, एक अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत हर परिवार को 3 डिसमिल की जमीन दी जाएगी। अगर डिसमिल को अगर हम पैरामीटर में बोलें, डिसमिल जो एक पैरामीटर होता है जमीन के मापने का, और 1 डिसमिल का मतलब होता है 435.6 वर्ग फुट। यानी अगर 3 हम डिसमिल की बात करेंगे तो वो होता है 1306.8 वर्ग फुट। यानी एक परिवार को इतनी जमीन सरकार मुहैया कराएगी अपना आवास बनाने की। ये तो हुई सरकार की योजना। अब इस सरकार ने इस योजना के तहत जो आवेदक थे, जो पात्र थे, जो कहते हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है, हमें ये जमीन चाहिए, सरकार की जमीन चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरा जो एक व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के तहत लोगों से आवेदन मांगे गए थे। उस आवेदन के लिए उनकी पात्रता की भी फिर जांच का पूरा प्रोसेस था। और आपने ध्यान होगा कि सम्राट सरकार इसको लेकर थोड़ा ज्यादा प्रो है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जो अंचलाधिकारी थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि भाई आप अपने क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों के आवेदन लें और बिना किसी लाग लपेट के, जो सही में पात्र हो, उसको बहुत ज्यादा पेपरों में ना फंसा के, बहुत ज्यादा डिमांडिंग में ना करके, एटलीस्ट उसको उस क्यू में डाला जाए कि वो भूमिहीन पाने वाले पात्रों की सूची में शामिल हो सके। तो अभी जो मैंने एक आंकड़ा मैंने भी जो निकाला, उसके अनुसार पूर्वी चंपारण के 1493 लोग इसके पात्र हैं। मुजफ्फरपुर के 1405, मधुबनी के 1314, गया के 1285, समस्तीपुर के 1247, सारण के 1157, दरभंगा के 1153, और ऐसे करीबन जो बताए जा रहे हैं वो टोटल जो जिले हैं वो 38 जिलों के भूमिहीन लोगों को ये जमीन मुहैया कराई जाएगी। हालांकि ये दूसरा चरण है। सरकार ने ये साफ कहा है कि इस चरण के बाद भी जो लोग छूट जाएंगे उनको बसेरा,
अभियान बसेरा 2 जो अभी चल रही है, बसेरा 3 अभियान के तहत उनको भी जमीन मुहैया कराई जाएगी। अब ये और इसके लिए सरकार, देखिए सरकार ने बाकायदा इसके लिए पहले से व्यवस्था की है कि इनको जमीन कहां से दी जाएगी। सरकार ने एक पूरा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान भी किया कि उन्होंने 45,748 एकड़ भूमि 45,748 एकड़ भूमि का अधिग्रहण इन सब इसके लिए और जो विकास के और दूसरे कार्य हो रहे हैं उनके लिए कर लिया है, ताकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी विकास की योजना, चाहे वो विकास की योजना हो या वो लोगों के विकास से जुड़ी हुई कोई योजना हो, उसके आड़े में भूमि का अधिग्रहण रुका हुआ या भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया है, इसके चलते उनके लिए ये जो पूरी योजनाएं हैं, ये जो अभियान है, ये अड़ंगा ना बने और इसके लिए पहले से इतनी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। तो ये पूरी योजना है जो सरकार की है। सरकार बिहार के हर शख्स को, हर भूमिहीन शख्स को भूमि देना चाहता है ताकि वो उसके लिए अपना एक आवास बना सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सारे भूमिहीनों को आवास बनाने के लिए दिया जाएगा और इसमें पात्रता की भी जो शर्त है उसमें भी ये कहा गया है कि भाई आप जो है वो पीएम आवास योजना के तहत जो है पंजीकृत होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर मकान बनाना है और आप पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें अगर आपका नाम है और आपके पास जमीन नहीं है तो आपको वो जमीन दी जाएगी कि 3 डिसमिल जमीन में आप मकान बना सके। तो ये चलिए एक बहुत अच्छी स्कीम है और आप अगर इसको रिलेट कर पाए तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय तमाम अतिक्रमण को हटा रहा है, हर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सबको कब्जा मुक्त करने की योजना है, जितने भू माफिया हैं जिन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, तो ये वो तमाम जो जमीन है जो अब लैंड बैंक के तौर पर सरकार के पास आने वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही थी सरकार को वो इसलिए आ रही थी कि ठीक है हम वास भूमि तो देंगे, लेकिन जो ये इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चाहे किसी मजबूरी वश कहिए या जैसे भी कहिए तो दशकों से जो सरकारी जमीन है उस पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं थी। तो जब बुलडोजर की योजना शुरू की गई, बुलडोजर चलाया जाने लगा, तो कई जगहों पर बहुत ही रोते बिलखते लोग दिखे, वो गरीब परिवार दिखा, कहे कि भाई हम तो दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं और आप हमें आज खाली करवा रहे हैं। तो उस वक्त भी ये मानवीय पहलू सामने रखा गया था और ये कहा गया था कि भाई जो लोग इस तरह से अतिक्रमण को आप हटा रहे हैं, जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं उनको हटा तो रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो कीजिए। तो उसी आधार पर यानी कि 2 कार्रवाई एक साथ हो रही है, एक तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है और उसमें जो पात्र लोग हैं जो भूमाफिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो पात्र लोग हैं वाकई गरीब है जिनके पास आवास नहीं है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल तो गई है स्वीकृति की आपको अनुदान दिया जाएगा, लेकिन बनाएंगे कहां वो मकान। तो ऐसे लोगों को भी अब जो है उस जगह पे ले जाने की तैयारी चल रही है। यानी कुल मिलाकर के 2 पटरियों पर विकास का जो इंजन है, डबल इंजन के सरकार भी कह रहे हैं, तो वो चलाने की योजना है कि एक तरफ अतिक्रमण हटाया जाए और उसके कारण जो जमीन मुक्त हो रही है वो ऐसे जरूरतमंदों को दिया जाए, और दूसरा ये कि भाई इसी नाम पे जो है अतिक्रमण को हटाने की मुहिम को तेज किया जाए कि भैया जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास कोई उपाय नहीं है अपने सिर पर छत रखने का, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो आप हमारे इस बुलडोजर अभियान को रोक नहीं सकते। यानी कि दोनों ही तरीके से विकास होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दूरगामी प्रभाव जो है इस योजना का बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो अब और ज्यादा तेजी से होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार के पास अब एक कहने के लिए बात हो गई कि भैया जो वाकई गरीब थे, वंचित थे, उनको तो हमने जमीन दी है, उनको अतिक्रमण छोड़ना होगा, हटना पड़ेगा, उनको अपनी वास भूमि हमने दे दी, आप वहां जाकर के मकान बनाइए। तो दीपक जी, क्या आने वाले दिनों में ये जो 2 कार्रवाई एक साथ होगी उससे एक बड़ा फायदा जो है बिहार को मिलने वाला है खास तौर से? जी देखिए सुजीत जी, मैं थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ जाऊं तो नजर यही आता है कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर बिहार के विकास में किसी ने बॉटल नेक अगर कोई क्रिएट करे, अगर अवरोधक के रूप में कोई चीज नजर आई, तो वो बिहार में जमीन से जुड़े जितने भी विवाद थे वो कहीं ना कहीं क्राइम के रूप में भी आए, कहीं ना कहीं अपराध भी उनके चलते बढ़ा, और ये बिहार सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा एक चुनौती बन के हमेशा से रहा है।
लगातार बिहार हम्म, सरकार के जो राजस्व विभाग है, क्योंकि जमीन से जुड़े सारे मुद्दे राजस्व वन भूमि सुधार विभाग के पास ही उसके पास आते हैं, और इस विभाग का बहुत सक्रिय होकर ऐसी रणनीति बनाना ताकि वो सबको संतुष्ट कर सके। तो देखिए, एक लंबा हम्म, विवाद जो था वो बिहार सरकार में, अभी ये भले ही वास भूमि देने की पूरी व्यवस्था चल रही हो, आपने बुलडोजर की बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि भाई बुलडोजर करके जो अतिक्रमण था वो हटाया गया, लेकिन इसके साथ साथ सरकार एक और जो बड़ा बॉटलनेक था, एक अवरोधक जो था, जो थी खास महल की जमीन। खास महल की जमीन वही जो हम्म, सरकारी तंत्र की जमीन थी, पुरानी सरकारी जमीनें थी, लेकिन उसका चिन्हकरण ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से चिन्हित नहीं, और उस पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे कर लिए थे। थी वो सरकारी हम्म, जमीनें। अब लंबे समय तक लोग वहां रह रहे थे, उन्होंने छोटे छोटे पहले झोपड़ियां डाली, झुग्गियां डाली, धीरे धीरे थोड़ा सा वो कच्चे से थोड़ा पक्का हुआ, थोड़े पक्के से और पक्का हुआ, और बाद में उन्होंने और जमीनें बना डाली हैं। तो सरकार ने इस खास महल की जमीन को भी फ्री होल्ड करने की एक बड़ी व्यवस्था कर दिया, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, और ये व्यवस्था भी की जा रही है। अभी जो बैठकों का जो असेसमेंट का दौर चल रहा है, जो राजस्व अधिकारी अपने अंचल अधिकारियों के साथ और जो राजस्व विभाग के आला अधिकारी हैं उनके साथ ये असेसमेंट करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये जो फ्री होल्ड जमीन करवाई जाएगी, तो जो इस समय जमीन पर कब्जा करे हुए लोग हैं, उन लोगों से आखिर किस मूल्य पर उनको ये फ्री होल्ड दिया जाए। भाई बाजार बाजार हम्म, मूल्य, फॉर एग्जांपल आप पटना की किसी शहर की बात करें, क्योंकि पटना में भी जो जमीन का आंकड़ा है जो वास्तव में देने वाले वो 1493 लोग हैं, नियर अबाउट 1500 लोगों को इस तरह का एक व्यवस्था के तहत ये देना है। अब इसमें एक जो बड़ा मामला सामने आ रहा है, वो बड़ा मामला सामने यह आता है कि पटना शहर में अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो वो जो कब्जा है, वो कब्जा अब खास महल भूमि के तहत सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सरकार हम्म, और राजस्व विभाग ये एक व्यवस्था बनाने जा रही है कि उन लोगों से जो पटना के किसी अगर कहीं कोई प्राइम लोकेशन या जैसी भी लोकेशन वहां उसने कब्जा किया हुआ है, तो उससे बाजारू मूल्य का एक अमाउंट वो लेगी और वो जमीन उसके नाम की जा सकती है। तो क्योंकि ये विवाद लंबे समय तक बिहार की राजनीति को प्रभावित भी करते रहे, बिहार के लोगों को भी प्रभावित करते रहे, ये वहां के लिए अपराध का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और राजस्व के लिए भी, राजस्व से जुड़ा भी मुद्दा है, और प्रशासनिक पूरे सीन सिनेरियो के लिए भी एक एक चुनौती बन के रहा। तो बिहार सरकार लगातार उन चुनौतियों को दरकिनार करती जाएगी, खत्म करती भी जाएगी, जो कहीं ना कहीं अब हम्म, तक बॉटलनेक बनते हुए नजर आ रहे थे। तो ये खास महल का मुद्दा है। हम्म, दूसरा दूसरा मुद्दा यह है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत ज्यादा सक्रियता नजर आई बिहार में राजस्व विभाग को लेके, राजस्व भूमि सुधार को हम्म, लेके पीछे जी के लिए जो ऑर्डर दिए गए थे, जो भूमि की बंदोबस्ती के लिए जो ऑर्डर दिए गए थे, जितनी भी व्यवस्थाएं जो सरकार ने लागू करी, उस जैसे ही सरकार ने लागू करी, विभाग के कई आला अधिकारी हड़ताल पर चले गए। और उनके हड़ताल के जाने के हम्म, पीछे बहुत सारे रीजन थे, लेकिन उन सबको मनाया गया, क्योंकि बैकलॉग में ये भूमि विवाद के जो बिहार में मुद्दे आते हैं, जो केसेस आते हैं, जो क्वेरीज आती हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में होती है, और वो बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको निपटा पाना फिर एक समय अवधि में बड़ी चुनौती सरकार के लिए होता है। इसलिए हम्म, दिलीप जायसवाल जब से बनकर है, इससे पहले विजय कुमार सिन्हा जो राजस्व विभाग के मंत्री रहे, तो उन्होंने लगातार इस पूरे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक तंत्र पे लाने के लिए, एक पटरी पे लाने के लिए लगातार सतत काम किए, और विजय कुमार सिन्हा ने जिस स्टैंड पर काम करते नजर आ रहे थे, जिस दूरगामी सोच को देखते हुए काम करते नजर आ रहे थे, बिहार सरकार ने उसे ओन किया, और सेम दिलीप जायसवाल भी उसी परिपाटी पर काम करते नजर आ रहे हैं। और बिहार में आप मानिएगा, अगर बिहार में जमीन के मुद्दे, बिहार में जमीन से जुड़े मुद्दों का अगर निस्तारण समय से हो जाए, वो विवाद में ना पलटे, तो बिहार में विकास के लिए जो बॉटलनेक थे वो अपने आप हटते हुए नजर आएंगे। सुरजीत जी। तो मतलब इसको ऐसा भी समझा जाए कि भाई एक तरफ तो विकास की भी बात हो रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बहाने जो बिहार सरकार है वो भी कई राजनीतिक लक्ष्य को भी भेदने की कोशिश कर रही है? कुछ बड़े राजनीतिक लक्ष्य हो सकते हैं इनके, जिसके कारण जो है ये जी तमाम योजनाएं जो है एक साथ जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अभी हमने अपनी जो परिचर्चा थी, उसकी शुरुआत में ही कहा कि टोटल 71,596 लोगों को बसेरा वन हम्म, अभियान के तहत पात्र बनाया गया था भूमि के लिए। लेकिन बहुत से अभी हम्म, भी ऐसे लोग हैं, जिनको उनकी हम्म, जमीन नहीं मिल पाई है। तो सरकार का कहना यह है हम्म, कि हम
इनमें जो शेष बचे हुए लोग हैं, जो अपनी भूमि से भी विहीन है, जो वास भूमि जिनको अभी तक नहीं मिल पाई है, हम उनका भी निस्तारण करेंगे। हम दूसरे चरण में 15 अगस्त को लेके पूरी सत्यापन के लेके सब कुछ एक पूरा बड़े फंक्शन के तौर पे होगा और उस 15 अगस्त के दिन ये प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इसके बावजूद भी जो बहुत सारे लोग रह जाएंगे, उन्हें बसेरा 3 अभियान के तहत उन्हें शामिल किया जाएगा और ऐसा बिहार में कोई अब शख्स नहीं रहेगा जिसके पास वास भूमि ना हो, यानी अपने मकान के लिए उनके पास भूमि लाना हो। ये केवल एक मिशन ही नहीं, ये बीजेपी के लिए, मैं इसको बीजेपी के लिए, जैसे हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि इस समय बिहार की सरकार में ठीक है एनडीए एकजुट होकर इस टाइम बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन 2030 के लिए बहुत से सियासी तीर चलाए जा रहे हैं, बहुत सी सियासी रणनीतियां अभी से बनी शुरू हो गई हैं। आप जदयू को देखेंगे तो जदयू के भीतर लगातार इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बिहार का भविष्य अब निशांत कुमार होने जा रहे हैं और निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके से नई नई रणनीतियों के साथ जदयू मैदान पर उतर रही है। जदयू को थोड़ा सा उसकी ये जो मनोइच्छा है, ये जो आगामी उसमें बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आने की इच्छा है, उस पर थोड़ा लगाम लगाने के लिए आपने अभी इन दिनों फिर से खबर ये चलनी शुरू हो गई है कि अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अभी जो कैबिनेट का फेरबदल होने जा रहा है, उस फेरबदल में नीतीश कुमार को हो सकता है कोई फिर से बड़ा प्रोफाइल मिल जाए, हो सकता है उन्हें रेल मंत्रालय मिल जाए, जैसे कि चर्चाओं का बाजार घर में, या उन्हें कोई ऐसा मंत्रालय जरूर मिलेगा जिससे जदयू को सेटिस्फाइड किया जा सके। और वहां दूसरी तरफ बिहार में भाजपा अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत इस तरह की योजनाओं को लेकर अपनी जो बड़े भाई की भूमिका है उसे जस्टिफाई करती हुई नजर आए। उसको ये बिहार के लोगों को ये फील होता हुआ नजर आएगा कि ठीक है, जदयू की सरकार में अच्छे काम हो रहे थे, उस टाइम पे सुशासन की बातें हुई, हालांकि भ्रष्टाचार भी प्रचंड जो खबरें हैं वो आप लगातार सुनते रहे होंगे, लेकिन जो भी प्रशासन और वो जो भी नैरेटिव बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर बनाए गए, बीजेपी उससे बियॉन्ड द लिमिट जाकर वो लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्शन करना चाह रही है। घर एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी की भावनात्मक पहलू से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर किसी भूमिहीन व्यक्ति को ये सरकार घर मुहैया करा दे या वो जमीन मुहैया करा दे जहां वो अपना 1-2 कमरों का, हालांकि जो 1300 वर्ग फुट की जो जगह बनती है जो 3 डिसमिल की उससे आ रही है, वो एक अच्छे 2 कमरों के घर जिसमें प्रॉपर एक ड्राइंग रूम भी होगा, थोड़ा सा आगे भी व्यवस्था होगी, तो एक अच्छे घर की वो जमीन दे रही है और ये कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने में एक सफल अभियान बनकर भी नजर आएगी। और बीजेपी का लक्ष्य भी इसी तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जहां एक तरफ ये जमीन दे रहे हैं, वहीं ये अपना जीविका दीदी वाला जो इनका पार्ट 2 है उसके तहत ये 20 लाख लोगों को दूसरी किस्त के तौर पे 20-20 हजार रुपए देते नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं अभी अपने रोजगार के बारे में सोच रही थी, अपने छोटे कारोबार के बारे में सोच रही थी, ये उनको सेटिस्फाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, ये उन भूमिहीन परिवारों को सेटिस्फाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का वो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको अगर ये इस तरह से अपनी नीतियों से सेटिस्फाइड करते नजर आए तो दूरगामी परिणाम ये होंगे कि लंबे समय बाद भाजपा बिहार में एक मुख्य पार्टी के तौर पे रहेगी, और चाहे वो जदयू हो, लोजपा हो, ये 2030 की रणनीति में ये थोड़ा सा पीछे होते हुए नजर आएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त को जो ये 30,000 भूमिहीनों को आवास भूमि देने की बात हो रही है, वो उसके सहारे अब सरकार एक साथ विकास के लक्ष्य को भी साधने की कोशिश कर रही है, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य को भी साधने की कोशिश कर रही है, और इसके दूरगामी प्रभाव जो है वो भी काफी पड़ते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। समय देने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी।